हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू जूलीज क्लासरूम। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो वीडियो आज हमारा होने वाला है टेंस के ऊपर। अगेन हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से, क्योंकि हमने पिछली बार ख़त्म किया था प्रेजेंट सिंपल टेंस। उसमें हमने उसके सेंटेंसेस कैसे बनाने हैं उन रूल्स के ऊपर डिस्कशन किया था। एंड प्रेजेंट सिंपल टेंस को हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं उसके ऊपर भी डिस्कस कर लिया था। उसके ऊपर रिकैप दे दिया था क्योंकि वो एक और वीडियो में कहा गया था। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहती हूँ कि वीडियो किन किन लोगों के लिए है। ऑफकोर्स फॉर द स्टूडेंट्स, जो भी स्टूडेंट्स हैं वो उन लोगों के लिए है। रूरल एरिया के स्टूडेंट्स के लिए है जो कि रूरल एरिया में पढ़ते हैं। एंड जॉब होल्डर्स के लिए है जो कि अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं या फिर एक बेटर जॉब लेना चाहते हैं। एंड फोर्थ कैटेगरी है मदर के लिए, ऑफकोर्स बिकॉज अगर आपको अपने बच्चों को पढ़ाना है तो आपको भी अपनी स्पीकिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना होगा एज अ मदर, तो आप लोगों के लिए भी ये वीडियो है। एंड फिफ्थ कैटेगरी जो कि जनरल है, जिन भी इंसान को, जिन भी लोगों को इंग्लिश सीखना है, दिस वीडियो इज़ फॉर ऑल ऑफ देम, बिकॉज मैं आपको ग्रास रूट से फ्रॉम द बिगिनर लेवल इंग्लिश सिखाती हूँ बहुत ईजिली, बहुत आसानी से, जिससे कि आप लोगों को हेल्प हो सके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से। सो एज यूजुअल हम लोग अपना एक डेफिनेशन डिस्कस कर लेंगे पहले कि बुकिश लैंग्वेज में वो क्या होता है, एंड देन मैं आप लोगों को सिंप्लीफाई करके समझाऊंगी। तो आपका हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का डेफिनेशन। इट्स द फॉर्म ऑफ टेंस दैट इज यूज्ड टू डिनोट एन एक्शन दैट इज ऑनगोइंग और ऑकरिंग इन दैट करंट मूवमेंट। ये क्या है? एक्चुअली ये टेंस का वो फॉर्म है जो कि डिनोट करने के लिए, बताने के लिए यूज़ होता है एक एक्शन के बारे में, एक एक्शन को दैट इज़ ऑनगोइंग, जो कि अभी चल रहा है, और ऑकरिंग इन दैट करेंट मोमेंट, या फिर आप जो भी स्पीच पढ़ रहे हैं या फिर जो भी कोई भी बोल रहा है एक चीज़ के बारे में, वो उस मोमेंट पे हो रहा है, उस मोमेंट में चल रहा है। वही डिनोट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। नाउ उसी मोमेंट में हो रहा है, इसका एग्जाम्पल क्या है? सपोज से कोई कह रहा है आई एम स्टडीइंग, ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। सो ये आई एम स्टडीइंग ये बता रहा है कि मैं अभी पढ़ रही हूँ। इन दैट मोमेंट, इन दैट पर्टिकुलर मोमेंट, जब इस बच्चे ने कहा था कि आई एम स्टडीइंग, या फिर सपोज मैं कह रही हूँ आई एम स्टडीइंग, मैं इन दैट पर्टिकुलर मोमेंट पढ़ रही थी, ठीक है। अभी मैं कह रही हूँ आई एम स्टडीइंग, मैं अभी पढ़ रही हूँ, नहीं अभी नहीं पढ़ रही हूँ, बट जब बोलूँगी तब पढ़ रही होंगी। सो दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अभी ऑकर हो रहा है, गोइंग ऑन इन द करेंट मोमेंट, सो उसे हम यूज़ करेंगे आईएनजी फॉर्म में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, उसके और भी यूजेस हैं। हम नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। अभी हम यूजेस डायरेक्टली डिस्कस कर लेंगे क्योंकि इसका जो नाम है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, यही कुछ ज़्यादा सजेस्ट कर रहा है कि आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कैसे यूज़ होगा। कंटिन्यूअस मतलब चल रहा है, कंटिन्यू का मतलब चलना, कंटिन्यूअस मतलब चल रहा है। तो आपका जो नाम है वही आपको ऑलरेडी बता दे रहा है कि उसका मीनिंग क्या है, उसके यूजेस क्या हो सकते हैं, डेफिनेशन क्या है, लेकिन फिर भी हम डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, यूज़ नंबर 1, यहाँ पे हम लोग 6 यूजेस लिख के रखे हैं, 1 2 3 4 5 6। सारे के सारे ईजी है बिकॉज सब कंटिन्यू होने के ऊपर ही जाएंगे, एक ही तरह के हैं, बस सिचुएशन अलग अलग दिए जाएंगे आपको। एग्जाम्पल से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ऑलराइट, नंबर 1 आपका हो जाएगा to describe an action in progress and the continuity of the action. Okay, एक एक्शन है, अभी हमने यहाँ पे क्या कहा था, इट इज गोइंग ऑन इन द करंट मोमेंट। नाउ यहाँ पे क्या बता रहा है कि एक एक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए जो कि इन प्रोग्रेस है। सपोज से वो एक्शन दैट इज नॉट गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, ओके, वो इन प्रोग्रेस है, वो चल रहा है। तो वो जो इन प्रोग्रेस एक्शन है, जो कि बढ़ रहा है, हो रहा है, अच्छे से चल रहा है, प्रोग्रेस है मतलब होना, बढ़ना, ठीक है। तो उसको दर्शाने के लिए यूज़ होता है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ज़रूरी नहीं है कि अभी अभी ही चल रहा है करके, ठीक है। और उसका जो कंटिन्यूटी हो जाएगा, वो जो प्रोग्रेस कर रहा है, और वो प्रोग्रेस किस कंटिन्यूटी में चलेगा, मतलब कहाँ तक प्रोग्रेस करेगा, वो बताने के लिए आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इस्तेमाल होता है। तो एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं। आई एम गोइंग फॉर अ वॉक, आई एम गोइंग फॉर अ वॉक। ना इसमें क्या है, कोई एक इंसान सपोज से रेडी हो रहा है, या फिर वो कहीं एक निकलने के लिए तैयार हो रहा है, वो को दिख रहा है, इधर उधर हो रहा है, इधर से उधर कुछ एक सामान ढूंढ रहा है सपोज से। एंड आप कह रहे हैं, आपके घर के सपोज से कोई एक होंगे, तो आप कह रहे हैं कि ओके आप क्या कर रहे हो, एंड देन वो बोल रहे हैं कि आई एम गेटिंग रेडी बिकॉज आई एम गोइंग फॉर अ वॉक। जा रही हूँ वॉक के लिए, जा रही हूँ वॉक के लिए, तो मैं उस चीज़ के लिए रेडी हो रही हूँ, रेडी हो रहा हूँ। तो वहाँ पे आपको आई एम गोइंग फॉर अ वॉक में पता चल रहा होगा कि वो इंसान अभी निकल के जाने वाला है,
बट वो आपको कह रहा है आई एम गोइंग फॉर अ वॉक, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है, वो इन प्रोग्रेस चीज़ को बता रहा है कि वो उस चीज़ के लिए रेडी हो रहा है, उस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहा है ताकि वो वॉक पे जा सके, तो वो उसका प्रोग्रेस है। एंड वो वॉक पे जाना, वॉक करना इज द कंटिन्यूटी। नाउ आपका हो जाएगा एक और, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग विद द डॉग्स एट द पार्क। ना ये जो बच्चे हैं ना वो ऑलरेडी पार्क जा चुके हैं, ठीक है, ये इंसान क्या है वॉक के लिए जा रहा था या जा रही थी, लेकिन ये जो बच्चे ऑलरेडी पार्क जा चुके हैं, पार्क में ही है, एंड वहाँ के जो डॉग्स हैं उनके साथ खेल रहे हैं, पार्क के डॉग के साथ। तो ये जो एक्शन हो जाएगा, दिस एक्शन इज ऑकरिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। ओके, ये जो अब कह रहे हैं बच्चे अभी पार्क में खेल रहे हैं, वो एक्चुअली अभी पार्क में खेल रहे हैं, उस चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे, वो खेल रहे हैं, अभी चल रहा है वो चीज़। सो दीज आर टू डिफरेंट सेंटेंसेस। एंड नंबर 2, बहुत जल्दी नंबर 1 खत्म हो गया, हम प्रोसीड करेंगे नंबर 2 के साथ। एन एक्शन दैट इज नॉट हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग बट इज इन प्रोग्रेस, लाइक दिस वन। बट ये क्या है ना, इसका थोड़ा बहुत हिंट मिल रहा था कि अभी प्रिपेयर कर रहे एक चीज़ के लिए, करंट मोमेंट में कुछ प्रिपरेशन चल रहा है उस चीज़ के लिए ताकि वो हो। हाँ, मैं वॉक पे गया नहीं हूँ अभी तक या गई नहीं हूँ अभी तक, बट वॉक पे जाने के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं ना, रेडी हो रहे हैं हम लोग। लेकिन यहाँ पे क्या है, वो हो रहा है, ये जो काम है ये बहुत लंबे पीरियड के टाइम के ऊपर स्ट्रेच करेगा, ये उसके ऊपर स्ट्रेच कर जाएगा, लेकिन ये अभी करेंटली, दैट इज 1-2 घंटे के अंदर नहीं, 3-4 घंटे के अंदर नहीं, मे बी 1 दिन के अंदर भी नहीं, बट 1-2 साल में वो चीज़ कंटिन्यू होती रहेगी। इसे हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। दैट इज बहुत लंबे पीरियड में स्ट्रेच करना, बट अभी करेंटली नहीं चल रहा। एन एक्शन दैट इज नॉट हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग बट इज इन प्रोग्रेस, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा दे आर वर्किंग एज प्रोफेशनल कोचेस। ना ये क्या है, इनके प्रोफेशन के बारे में बात हो रही है, ये बहुत लंबे टाइम के ऊपर चलेगा, ठीक है। इन लोगों का जो प्रोफेशन है ये 10 साल चल सकते हैं, 20 साल चल सकते हैं, जहाँ तक भी वो लोग चलाना चाहें। तो दे आर वर्किंग एज प्रोफेशनल कोचेस। प्रोफेशन क्या है, प्रोफेशनल कोचेस आपका हो जाएगा प्रोफेशन। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि वो लोग प्रोफेशनल कोचेस हैं, उस हिसाब से काम कर रहे हैं। वर्किंग आईएनजी फॉर्म में है, कंटिन्यूअस टेंस में है, डजंट मीन कि आप जब कह रहे हैं दे आर वर्किंग एज प्रोफेशनल कोचेस अभी उठाएंगे डंबल, अभी मारना स्टार्ट कर देंगे, नहीं ना, नहीं अभी क्रंचेस करेंगे, अभी स्क्वाट्स मारेंगे, नहीं। जस्ट बिकॉज दे आर वर्किंग एज प्रोफेशनल कोचेस डजंट मीन कि वो हर वक्त एक्सरसाइज करते रहेंगे। जिस भी स्पोर्ट के कोच हैं, वो स्पोर्ट, अभी फुटबॉल कोच है सपोज से, तो अभी एक फुटबॉल पकड़ेंगे, यूं लात मार देंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो दे आर वर्किंग एज प्रोफेशनल कोचेस, वो बहुत लंबे टाइम तक चलता रहेगा, लेकिन अभी करंटली नहीं हो रहा, तो वो आपका हो जाएगा एन एक्शन इज हैपनिंग बट नॉट एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, वो प्रोग्रेस में है। आपका नंबर 3, हम लोग बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहे हैं, हमारा भी ये प्रोग्रेस में है, बहुत फास्ट प्रोग्रेस में है। आई एम हैप्पी एंड मैं भी काइंड ऑफ रिलीव्ड हूँ कि अभी 10th के इंग्लिश एग्जाम्स खत्म हो गए हैं। मैं काफी सारे बच्चों को विजिट भी की, बट बमर मेरा माइक लास्ट मोमेंट में खराब हो गया था, एंड आई एम सिंसियरली अपॉलोजेटिक फॉर दैट। जिन बच्चों ने इंटरव्यू दिया था उनको भी, एंड जो बच्चे मेरे को देखने के लिए एक्सपेक्ट कर रहे थे उनको भी। वेल, हेडफोन्स अगर आप यूज करेंगे तो आपको साउंड अच्छे से आएगा, क्योंकि मेरे पापा हेडफोन लगाए बैठे हुए थे, एंड ही वाज लाइक कि कुछ प्रॉब्लम हो रहा है क्या, नहीं सॉलिड 1 घंटे डिस्कशन के बाद कि अरे अरे साउंड नहीं आ रहा, साउंड नहीं आ रहा, अब क्या करें, अब क्या करें। मेरे एडिटर की चिंतित शक्ल देख के हम सब चिंतित हो गए थे। उसके बाद पापा कुछ एक स्टोरी सुन रहे थे कुकू एफएम पे, ही वाज लाइक है कुछ प्रॉब्लम हो रहा है क्या। आई वाज लाइक हाँ पापा 1 घंटे से प्रॉब्लम चल रहा है, आपको पता नहीं चला। ही वाज लाइक नहीं हेडफोन बहुत अच्छा है, नॉइज कैंसलेशन। आई वाज लाइक हाँ पापा साउंड कैंसलेशन, नॉइज कैंसलेशन, वही तो नहीं हुआ, दैट्स द प्रॉब्लम। तो पापा वाज लाइक कि हेडफोन लगाओ, हेडफोन लगाने से अच्छे से साउंड आ रहा है, बट स्टिल आई एम अपॉलोजेटिक बिकॉज बिना हेडफोन के अच्छे से साउंड नहीं आ रहा है, बेटा वो लगा के ट्राई कर सकते हैं। तो आपका नंबर 3 हो जाएगा एन एक्शन दैट हैज बीन प्री-अरेंज्ड टू टेक प्लेस इन द नियर फ्यूचर। ठीक है, अभी हम अपने फ्यूचर को भी देखेंगे, एक्शन के फ्यूचर को भी देखेंगे। नेक्स्ट टाइम अच्छे से माइक रेडी करके जाएंगे। इस बार तो माइक में सडनली डिफॉल्ट आ गया था, अभी हम यहाँ पे देखते हैं। ओके, तो ये जो है एन एक्शन दैट हैज बीन प्री-अरेंज्ड टू टेक प्लेस इन द नियर फ्यूचर ना, ये क्या है ना, ये अभी प्रेजेंट में जा ही नहीं रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में प्रेजेंट में जा ही नहीं रहा है। ये है नियर फ्यूचर की बात। नियर फ्यूचर मतलब बहुत नजदीक वाला फ्यूचर, आने वाला है, बहुत जल्दी आने वाला है, इसलिए 1-2 साल 3-4 साल नहीं, अभी जस्ट अभी अभी आने वाला है। तो उसमें आने जो वाला है वो आपने प्री अरेंज करके रखा है, मतलब आप प्रिटी मच श्योर हो कि नियर फ्यूचर में, फ्यूचर एक ऐसी चीज है ना जिसको आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, कुछ भी हो सकता है फ्यूचर में। बट एज मैंने कह रखा है कुछ भी हो सकता है फ्यूचर में डजंट मीन कि आप अपने प्रेजेंट में कुछ प्रिपरेशन नहीं करोगे फ्यूचर के लिए, करोगे ना। अगर आप प्रेजेंट में कुछ प्लान करके रखे हो कि मैं ये फ्यूचर में करने वाला हूँ, करने वाली हूँ, डेफिनेटली आपका फ्यूचर वैसे ही जाएगा जैसे आप प्रेजेंट में उसे ढाल रहे हो।
प्रेजेंट में जो काम करोगे वही तो रिजल्ट मिलेगा फ्यूचर में। तो आपने अगर एक चीज प्री अरेंज करके रखी है अभी प्रेजेंट में कि वो फ्यूचर में हो, तो वही चीज होगी, आपको उस चीज का सर्टेनिटी होगा, श्योरिटी होगा कि हाँ वही चीज होगी करके। तो ये आपका श्योरिटी वाली बात हो जाएगी कि आप कितने श्योरिटी से उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही बोल रहे हो कि वो होगा। यू आर सो श्योर जब आप उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही एक्सप्रेस कर रहे हो। दैट इज आई एम होल्डिंग माई बर्थडे पार्टी नेक्स्ट वीक। नाउ ये एक ऐसी बात हो जाएगी कि आपका जो बर्थडे पार्टी हो रहा है आप उसे नेक्स्ट वीक रख रहे हो, तो आप उसे होल्ड कर रहे हो, ठीक है। अब वो आपको पता है, यू आर श्योर अबाउट दैट, आपका बर्थडे पार्टी नेक्स्ट वीक ही हो रहा है, तो आप कह रहे हो कि मेरा बर्थडे पार्टी नेक्स्ट वीक हो रहा है, होल्डिंग माय बर्थडे पार्टी नेक्स्ट वीक, इसलिए आप इधर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज कर रहे हो। नाउ नंबर 4 आपका हो जाएगा टू इंडिकेट अ प्रोग्रेसिव चेंज दैट इज हैपनिंग। ओके, एक प्रोग्रेसिव चेंज को आप इंडिकेट कर रहे हो। प्रोग्रेसिव का क्या मतलब होता है? आगे बढ़ना, आगे बढ़ते रहना। जैसे कि हम प्रोग्रेस कर रहे हैं इस वीडियो के साथ, जैसे कि आपको प्रोग्रेस करना है इंग्लिश में, मुझसे सीख के, वीडियोस देख के, चैनल को फॉलो करके आपको इंग्लिश में प्रोग्रेस करना है। वैसे ही कुछ प्रोग्रेसिव चेंजेस आप में भी आएंगे। प्रोग्रेसिव चेंजेस आप लोग वीडियोस देखेंगे, उसको ध्यान से सीखेंगे एंड आपको जो इंपॉर्टेंट लगेगा क्लास में से वो नोट्स बना के रखेंगे एंड आप उसको प्रैक्टिस भी करेंगे हमारे वोकल वाले वीडियोस देख के, तो आपके अंदर भी वो प्रोग्रेसिव चेंज आएगा। आप धीरे धीरे इंग्लिश में मास्टरी बढ़ाते जाएंगे। तो यहाँ जो प्रोग्रेसिव चेंज के बारे में हम बात कर रहे हैं वो भी देख लेते हैं। द पेशेंट्स कंडीशन इज इम्प्रूविंग ग्रेजुअली। यहाँ पे क्या है ना, एक हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में एक पेशेंट है, एक नहीं, हॉस्पिटल में बहुत सारे पेशेंट होते हैं, लेकिन हम एक पेशेंट के बारे में बात करेंगे क्योंकि वो एक प्रोग्रेसिव चेंज बना रहे हैं, तो हम उनके प्रोग्रेसिव चेंज को देखते हैं। बस उनका कंडीशन इंप्रूव हो रहा है, फिंगर्स क्रॉस्ड, और उनका जो और कंडीशन है वो इंप्रूव होता रहे। लेकिन यहाँ पे जो प्रोग्रेसिव चेंज है वो आपका हो जाएगा कंडीशन का इंप्रूव होना, वो आपका प्रोग्रेसिव चेंज हो जाएगा। तो आप जो प्रोग्रेसिव चेंज है उसे आप बताएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, कि अभी प्रेजेंट में उनका कंडीशन है इंप्रूव होता हुआ, कंटिन्यूअस टेंस में है मतलब कि उनका जो कंडीशन है वो इंप्रूव हो रहा है, होता रहेगा, दैट इज प्रोग्रेसिव, अभी हो रहा है और भी होता रहेगा। तो ये हो जाएगा आपका प्रोग्रेसिव चेंज। द पेशेंट्स कंडीशन इज इंप्रूविंग ग्रेजुअली, वो अभी इंप्रूव कर रहे हैं, उनका कंडीशन और इंप्रूव करेगा आपके देखने के हिसाब से, मे बी आपके तुक्का लगाने के हिसाब से, जहां तक आप एस्टिमेट कर पा रहे हैं। नंबर 5, to denote actions that occur frequently. Okay, now ये जो present continuous tense है, ये यहाँ पे ये जो actions है ये हो रहा है at the time of speaking, ये वाला action हो रहा है not exactly at the time of speaking but कुछ preparation चल रहा है। These are for the time of speaking but not exactly जब आप कह रहे हैं in the current moment, ये over a long period of time stretched है। ये वाला आपका हो जाएगा जो pre arranged है, near future में होगा। ये वाला आपका प्रोग्रेसिव चेंज के लिए हो जाएगा। तो ये वाला हो जाएगा फ्रीक्वेंटली जो चीजें होती हैं, ठीक है। आपको नहीं पता कि फ्यूचर में वो चीजें कितनी बार होंगी या नहीं होंगी, या फिर अभी कुछ हो भी नहीं रहा है वो चीज से रिलेटेड, लेकिन सिंस आप अपना एक पास्ट हिस्ट्री देख रहे हैं, रिकॉर्ड देख रहे हैं कि ये चीजें फ्रीक्वेंटली होती आ रही हैं, तो आप उसे प्रेजेंट में खींचते हुए लेके आके बोलेंगे उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। ये आपका हो जाएगा एक एग्जाम्पल के साथ, ही इज ऑलवेज मिसिंग हिज प्रैक्टिस सेशंस। नाउ यहाँ पे क्या नहीं, जो बच्चा है वो अपने प्रैक्टिस सेशंस को हमेशा मिस करता रहता है, तो ये जो आपके हो जाएंगे प्रैक्टिस सेशंस वो उसे मिस करते हैं। जरूरी नहीं है कि फ्यूचर में भी मिस करे, और जरूरी नहीं है कि अभी वो बच्चा प्रेजेंट है तो भी आप ऐसा नहीं बोल सकते कि इज ऑलवेज मिसिंग हिज प्रैक्टिस सेशंस। वो अभी प्रेजेंट है तो आप उसे कह सकती हो ऑलवेज मिसिंग योर प्रैक्टिस सेशंस। डजंट मीन कि वो अभी नहीं आया, वो अभी आया है और आपको नहीं भी पता कि वो फ्यूचर में आएगा नहीं आएगा, आ भी सकता है, मतलब पूरा अच्छे से अटेंड भी कर सकता है फुल अटेंडेंस लेके, लेकिन आप उसका एक पास्ट हिस्ट्री देख रहे हैं, उस रिकॉर्ड के बेसिस पे आप कह रहे हैं कि वो ऑलवेज मिसिंग योर प्रैक्टिस सेशंस, तो वो उसका जो पास्ट है वो उसका प्रेजेंट बना हुआ है। दैट इज वाई, क्योंकि उसका पास्ट एक्शन उसके प्रेजेंट में कंटिन्यू होता आ रहा है, अभी तक उसको चेंज करने के लिए उसने प्रेजेंट में कुछ चमत्कार नहीं किया है, तो आप उसके बेसिस पे कह रहे हैं you are always missing your practice sessions, he is always missing his practice sessions। ये आपका हो जाएगा present continuous tense में। Now number 6 आपका होगा to indicate habitual actions that are new or specify the actions that are temporary। Okay, यहाँ पे क्या हो रहा है, इंडिकेट कर रहा है, एक चीज बता रहा है, एक हैबिचुअल एक्शन को। हैबिचुअल एक्शन ये तो हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस की मदद से बताते थे ना, हैबिचुअल एक्शंस, क्योंकि वो तो हैबिट होता है।
जैसे कि आई वेक अप अर्ली मॉर्निंग, आई वेक अप 6, समथिंग लाइक दैट। तो अगर आप 6 बजे उठ रहे हैं तो वो आपका हैबिचुअल एक्शन हो जाएगा। बट व्हाट अबाउट न्यू हैबिचुअल एक्शंस, दैट इज काफी सारे लोग काफी सारे टाइम पे नई नई चीजें ट्राई करते रहते हैं। तो अगर आप 6 बजे उठ रहे हैं, बहुत पहले से उठ रहे हैं, 3-4 साल हो गए, तो आपके हैबिचुअल एक्शन हो जाएंगे। अगर आपने 6 बजे उठना स्टार्ट किया है रिसेंटली, 1 हफ्ते से, 2 हफ्ते से, तो वो आपका न्यू हैबिचुअल एक्शन हो जाएगा ना। उन्हें इंडिकेट करने के लिए भी यूज होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जो कि अभी तक परमानेंट नहीं हुआ है, ठीक है, या फिर परमानेंट शायद ना भी हो। लेट अस टेक अ लुक एट दिस। मदर इज लीविंग फॉर वर्क अर्ली दीज डेज। मदर इज लीविंग फॉर वर्क अर्ली दीज डेज। ना क्या है ना, मदर जो है वो एक स्पेसिफिक टाइम पे काम के लिए निकलती होंगी ना। अभी वो थोड़ा उससे जल्दी निकल रही है, डजंट मीन कि वो उतनी ही जल्दी हर रोज निकले, मतलब फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्क सेशन या फिर जितना भी वो काम करे, नहीं। मे बी कुछ प्रोजेक्ट होगा, मे बी उनका कुछ काम आया होगा, तो उन्हें ऑफिस जल्दी पहुंचने की जरूरत पड़ती होगी फॉर अ वीक और 2, है ना। तो उस कंडीशन में आप यूज करेंगे न्यू हैबिचुअल एक्शंस को। लेकिन वो फिर भी रोज रोज हो रहा है ना, रोज रोज, तो वो उनका हैबिट हो जाएगा। 1 हफ्ते के लिए, 2 हफ्ते के लिए सही, लेकिन वो उनका हैबिट हो जाएगा, तो आपको न्यू हैबिचुअल एक्शंस होगा। कंटिन्यू कर भी सकता है इन फ्यूचर, नहीं भी कर सकता है इन फ्यूचर। जैसे कि मेरे स्कूल का 1 साल हमने जल्दी टाइम टेबल सेट किया था। लाइक हमारा जो टाइम टेबल था पूरा चेंज हो गया था। तो हमें 7 बजे से स्कूल जाना था एंड 7 से लेके हमारा होता था 1:30 तक, जबकि हमारा नॉर्मल टाइमिंग है 9 से लेके 3:15 तक। तो हमें 9 से लेके 3:15 को स्कूल को रहना होता, बट 1 साल के लिए चेंज हो गया था, तो हमारा एक न्यू हैबिचुअल एक्शन था। ओके, हमारे नॉर्मल टाइमिंग से डिफरेंट था। जरूरी नहीं है कि फ्यूचर में कंटिन्यू करे, जो कि फ्यूचर में कंटिन्यू नहीं किया, हमारा टाइमिंग चेंज हो गया, फिर से नॉर्मल है अभी। तो मैंने जो वो 1 साल जल्दी उठ के खुद को प्रिपेयर करके न्यू हैबिचुअल एक्शन में डाला, वो भी तो टेम्परेरी था, राइट। तो जैसे मदर ऑफिस के लिए जल्दी निकल रही हैं आजकल, शी इज लिविंग फॉर वर्क अर्ली दीज डेज, ये भी टेम्परेरी ही है। ये जो न्यू हैबिचुअल एक्शन है, इसे आप इंडिकेट करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस से। ओके, ये आपका हो जाएगा इज लिविंग फॉर अर्ली दीज डेज, आजकल, वो आपका हो जाएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये जो टीचर है, अभी हम टीचर की बात करते हैं, थोड़ा अपनी बात कर सकते हैं, ठीक है। मे बी दिस टीचर इज मी, लेट अस टेक अ लुक एट द सेंटेंस। अगर सेंटेंस अच्छा है तो टीचर मैं हूं, अगर नहीं है तो मैं टीचर नहीं हूं। ओके, द टीचर इज गिविंग अस रेगुलर टेस्ट टू मेक अस कॉन्फिडेंट। हाँ, सेंटेंस अच्छा है, ये टीचर तो मैं ही हूं। तो द टीचर इज गिविंग अस रेगुलर टेस्ट टू मेक अस कॉन्फिडेंट। ना ये जो टीचर है क्या कर रही है, सपोज से आपके बोर्ड्स गए, राइट, अभी 10th वाले बच्चों के बोर्ड्स गए हैं। तो अभी जो टीचर है, उनकी जो भी स्कूल टीचर रही होंगी, उन्होंने आपको बोर्ड से पहले, मतलब आपके जो स्कूल के प्री बोर्ड्स हुए, फिर सहोदय हुए, फिर स्कूल के प्री बोर्ड्स में छोड़ने से पहले आपको कुछ रेगुलरली टेस्ट कराया होगा ना, ताकि आप कॉन्फिडेंट हो जाए कि आप लोग अपने प्री बोर्ड्स अच्छे से दें, स्कूल के प्री बोर्ड्स, फिर सहोदय के प्री बोर्ड्स, उसके बाद फिर एग्जाम में जो बोर्ड्स लिखे होते हैं आपको, एक्चुअल बोर्ड्स, वो आप अच्छे से दे पाए। वो देने के लिए, आपको कॉन्फिडेंट फील कराने के लिए टीचर ने आपके टेस्ट कंडक्ट किए होंगे, रेगुलर टेस्ट, क्लास टेस्ट इन स्कूल। तो वो आपका हो जाएगा द टीचर इज गिविंग अस रेगुलर टेस्ट टू मेक अस कॉन्फिडेंट कराने के लिए कि आप एग्जाम अच्छे से दे पाए। अब जरूरी नहीं है कि टीचर पूरे साल टेस्ट ही कराते हुए, अब कुछ तो पढ़ाएंगे ना टीचर्स, पूरे साल तो कंटिन्यू नहीं होगा, इट इज टेम्परेरी। सो ये जो आपका हो जाएगा टेम्परेरी चीज को डिनोट करने के लिए यूज हो रहा है। अभी चल तो रहा है, बट कहां तक चलेगा नहीं पता। मतलब पता है एग्जाम खत्म होने के बाद टेस्ट देना भी बंद हो जाएगा, बट इट इज टेम्परेरी। कभी कभी नहीं भी पता होता कहां तक चलेगा, इसलिए जो अभी चल रहा है टेम्परेरी है, उसको भी हम डिनोट करेंगे आपके प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से। तो ये हो गया आज का आपका पूरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के ऊपर। उसके ऊपर हमारे और 2-3 यूजेस हैं, हम उसके ऊपर भी डिस्कशन कर लेंगे। अभी के लिए ये 6 यूजेस आपने आज पढ़े हैं। एक रिकैप कर लेते हैं आप लोगों का, ताकि आपको फिर से याद आ जाए वीडियो में क्या था। फर्स्ट आपका था डेफिनेशन, कि अभी जो ऑनगोइंग एक्शन है उसे डिनोट करने के लिए आप यूज करते हैं अपना प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। उसके कुछ यूजेस हैं, 1 2 3 4 5 6 यूजेस हमने डिस्कस किए हैं। नंबर 1 वाज जो कि प्रोग्रेस में है, और उस एक्शन का कंटिन्यूटी जो अभी प्रोग्रेस में है। नंबर 2 जो कि अभी नहीं हो रहा, नॉट करेंटली, वो एक बहुत लंबे पीरियड में चलेगा, अभी नहीं हो रहा लेकिन प्रेजेंट में ही है, वो चल रहा है। एंड आपका नंबर 3 हो जाएगा एक एक्शन जो कि प्री अरेंज्ड है, फ्यूचर में होने वाला है, अभी नहीं हो रहा, प्रेजेंट में नहीं हो रहा, फ्यूचर में होने वाला है, बट आप श्योर है कि वो होगा ही, तो आप उसको यूज कर रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आपका नंबर 4 हो जाएगा एक प्रोग्रेसिव चेंज को इंडिकेट करने के लिए, कुछ अच्छा चेंज, कुछ प्रोग्रेसिव चेंज को इंडिकेट करने के लिए आप लोग यूज करेंगे आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। एंड नंबर 5 आपको हो जाएगा टू डिनोट एक्शंस जो कि फ्रीक्वेंटली होते हैं। फ्रीक्वेंटली होते हैं
वो अपने पास्ट रिकॉर्ड से पहचाने जाते हैं, ये फ्रीक्वेंटली हो रहे हैं। प्रेजेंट में मे बी ना भी हो रहे हो, उतना फ्रीक्वेंटली ना हो रहे हो, मे बी उसके फ्रीक्वेंसी में कुछ चेंज आया हो, या फिर उसके फ्यूचर में होने की संभावनाएं ना भी हो शायद, लेकिन वो पास्ट के हिसाब से फ्रीक्वेंटली हो रहे हैं, अभी प्रेजेंट में भी फ्रीक्वेंटली हो रहे हैं। एज सच कुछ चेंजेस नहीं आए हैं उसके फ्रीक्वेंसी में, ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं आए हैं। तो वो आपका हो जाएगा नंबर 5। नंबर 6 होगा एक हैबिचुअल एक्शन जो कि नया है उसे इंडिकेट करने के लिए, या फिर टेम्परेरी एक्शंस को इंडिकेट करने के लिए। वो आपका हो जाएगा आज का पूरा वीडियो। आज हमने बहुत सारी चीज़ें सीख ली, 6 यूजेस सीख लिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हमने स्टार्ट भी कर दिया है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा, कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर दिस नॉलेज वर्ल्ड वाइड। थैंक यू।